हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप, आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 1 to 1 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आज एक्चुअल में क्या है कि आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको प्रीमियम लाइव आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या आंसर होगा भाई? बोलो। हम्म कह रहा है रघुवीर ने कुछ नासवान वस्तुएं बिक्री के लिए खरीदी, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई। वैसे रघुवीर शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा जिसमें उसे कितना 28% का कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली है। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने कितने प्रतिशत अधिक पर उन वस्तुओं को बेचा जो खराब नहीं हुई है। मान के चलते हैं उसने 100 रुपए में क्या कितनी वस्तुएं ली हैं? 100 वस्तुएं ली हैं। 100 रुपए में क्या लिया है उसने? कितनी रुपए में ली होगी जिसकी कीमत होगी 100 होगी। ठीक है, कुछ जो नासवान वस्तुएं थी, नासवान मतलब जो इजीली जल्दी से खराब हो जाने वाली है। सीधी सी बात क्या है, जो नासवान वस्तुओं का मतलब कहने का है जो वस्तुएं जल्दी से खराब हो जाएं। ठीक है, जैसे कच्ची फसलें, जैसे कि सब्जी हो गया, इस टाइप के फ्रूट हो गए जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, आपके खराब हो जाते हैं। राइट, तो ऐसी वस्तुओं को उसने क्या खरीदा। ठीक है, तो जिसमें से कितनी 36% वस्तुएं उसकी खराब हो गई हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं, उसकी जो 36% जो वस्तुएं हैं वो क्या हो गई हैं, खराब हो गई, और उसने क्या किया है, उसको बेचा नहीं है और फेंक दिया है। बचा कितना है? 35 मतलब 64%। कितनी वस्तुएं बची हैं? 64% बची हैं। लेकिन मेरे भाई, लेकिन क्या कह रहा है, जिसमें से उसने उसने 28, जो कुल कितना था, कुल आपका कितना था? 100 था। 100 का उसने क्या लिया? 28% प्रॉफिट लिया। ठीक है, 100 का अगर 28% प्रॉफिट ले रहा है तो कितने में बेची होगी? 128 में बेची होंगी। अब जो उसने बेची हैं वस्तुएं, जो खराब नहीं हुई हैं वस्तुएं, उस पर प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया। उस पर क्या? प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया। तो यहाँ पे जो खराब नहीं है हुई वस्तुएं वो कितनी थी? 64 थी। 64 वस्तुएं 64 रुपए में खरीदी और उसने बेच कितने में दी है? 128 में बेच दी। कितने में बेच दी? 128 में। तो अंतर कितने का आया? 64 का ये आया। और किस पे? 64 पे 64। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है? कितने पर, क्योंकि 64 पे ही उसे प्रॉफिट पर बताना है, तो क्या हो जाएगा? 100, और ये परसेंट का साइन लगाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकेंड वाला आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए। बोर्डो मास का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब बोर्ड मास का मतलब होता है मेरे भाई बोर्ड मास। राइट, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रेकेट, और ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का की के। डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन मतलब भाग के बाद में फिर एम का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़, फिर उसके बाद में सब्सट्रैक्शन, घटाना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां से सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में जाएंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को अगर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकन 4, बचा कितना? 3, 4 नेम 36, और 4 अट्ठे 32, और ये रहा। ठीक है, कितना आया? प्लस का
1980 आया और ये आपका माइनस का है, तो ये आपका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद में इससे यहाँ पे काट देंगे तो ये आपका आया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 220 और 220, और ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो बाहर आ जाएगा, तो 220 माइनस क्या आ जाएगा 77, तो कितना आ जाएगा 10, 10 में से 7 गया, 10, 10 में से 7 गया, कितना आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 11, 11 में से 7 गया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आपका आ जाएगा 143 विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा 143 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 143 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। 90% क्या है मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अमान्य मत नहीं हुआ है, कोई अमान्य या अवैध मत नहीं डाला गया, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। मान के चलते हैं मतदाता संख्या में कितनी होगी 100 होगी, जिसमें से कितना 10 वोट नहीं डाला गया, 10 नहीं डाला गया, तो कितना डाला गया मेरे भाई 90 डाला गया। ठीक है, 90 डाला गया है, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कितने मतों से वो जीत रहा है, क्या 900 मतों से वो हार रहा है। कितने मतों से हार रहा 900 मतों से वो हार रहा है। ठीक है, एक को कितना मिला है 30% मिला है। अगर इसका हम 30% की बात करें तो कितना मिला होगा 9 तियां 27 मिला होगा, 9 तियां 27 मिला होगा, और इसको मेरे भाई कितना मिला होगा 63 मिला होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में बंटवारा हुआ होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में जीत हार हुई होगी, तो यहाँ से 13 में से 7 गया, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 में से 2 गया 3 रहा, और ये 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है 900 है। ठीक है, तो 9 से काट दिया तो 9 चौकू 36, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 है, और तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से करना है। अगर इधर 25 से करना तो इधर भी किससे करना है 25 से, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100% की वैल्यू आ जाएगी 2500 विल बी राइट आंसर। कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा दोस्तों सही आंसर क्या आ जाएगा 2500 विल बी राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, राइट। आंकड़ों की प्रविष्टि क्या दिया है, आंकड़ों की प्रविष्टि का ऐसा तरीका जो चरों के विभिन्न मानों तथा प्रत्येक चर की संगत बारंबारताओं को प्रदर्शित करे, वह क्या कहलाता है। प्रेक्षण बारंबारता या बारंबारता बंटन या एक सरणी या क्या बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं मेरे भाई बारंबारता वंटन। क्या बोलते हैं बारंबारता वंटन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर है 5। कौन सा दोस्तों क्वेश्चन है दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू एक बाह्य बिंदु टी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची जाती हैं। यदि टीपी बराबर 7 सेंटीमीटर तो टीक्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ये आपका वृत्त है, ठीक है, वृत्त का जो केंद्र है वो ओ केंद्र है, वृत्त का केंद्र क्या है ओ है। ठीक है, ये बाह्यता एक बिंदु टी है,
क्या है, टी बिंदु है। इस टी बिंदु को हम अगर मिलाते हैं, ठीक है, इस बिंदु टी को मिलाते हैं। अब यहाँ से ये दो जो स्पर्श रेखाएं हैं, एक क्या है, टी पी है और दूसरी क्या है, टी क्यू है। ये कौन सी है, स्पर्श रेखा क्यू है और ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा, ओ बिंदु है हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से टीपी की अगर लंबाई, अगर टीपी की लंबाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपका क्या हो जाएगा, 90 का एंगल हो जाएगा, राइट। अगर ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी आपकी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होती हैं, ये जो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। क्या होती हैं मेरे भाई, स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, नमिता अपनी दुकान में, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। नमिता अपनी दुकान में सभी चीजों पर 20% की छूट देती है और फिर भी वो 12% लाभ कमाती है। इसके बावजूद भी क्या करती है, 12% लाभ कमाती है। 280 के अंकित मूल्य वाले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, मान के चलते हैं वो उसका क्या है, एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। अब इस पे डिस्काउंट देने के बाद में मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 20 का अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। राइट मेरे भाई, 80 हो जाएगा। इसके बावजूद भी वो कह रहा है, इसके बावजूद भी वो कितना परसेंट कमाती है, 12% लाभ कमाती है। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई क्या हो जाएगा, सीपी, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे 12 ज्यादा है तो क्या करना, 112 से भाग दे दो और 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। करेक्ट। ठीक है, अब यहां से अगर 8 से अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकन 8 और 3 बचा 8 चौकू 32। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई कितना, 7 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब 7 यहाँ पे बटे में है तो इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, एमपी आपका क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा और 500 क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। 500 क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ये आपका क्या मिल गया, रेशियो आपका मिल गया 700, 560 और 500 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब यहां से मेरे भाई क्या कह रहा, 280 अंकित मूल्य वाला, 280 अंकित मूल्य मतलब ये 700 जो यूनिट है, ये 700 यूनिट की वैल्यू ही आपको क्या दे रखी है, 700 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280 बटे 700 और पूछा क्या गया है, सीपी पूछा गया। सीपी आपका क्या, क्रय मूल्य पूछा गया। क्रय मूल्य आपका कितना है, 500 है। कितना मेरे भाई, 500 है। तो 500 की वैल्यू पूछी गई है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 चौकू 28, 7 चौकू 28, कितना बचा, 40 हुआ। ठीक है, और 4 पंचे 20। तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 200 विल बी राइट आंसर। कितना, 200 विल बी राइट आंसर। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 200 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7th। कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 7th। राइट, विनोद के पास कितना है, 10,000 रुपए थे। उसने इसका कुछ भाग 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष क्या 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में उसे ब्याज के रूप में कुल 880 रुपए प्राप्त हुए तो 8% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 8% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पूरे में देखो कुछ भाग कितने में, 8% पे और कुछ भाग 10% पे। तो पूरे में कितना प्रॉफिट हुआ है, पूरे में कितना प्रॉफिट हुआ, 880 का हुआ। कितने का हुआ, 880 का हुआ। और किस पे हुआ होगा, 10,000 पे। तो इस पे पूरे पे प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10,000 और गुणे कर दो 100
और ये परसेंट का साइन कितना 2 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा 8.8% का ओवरऑल अगर बात की जाए तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 8.8% का पूरे में फायदा हुआ। तो बस अब एलिगेशन लगा दो, पहले 8वें कुछ भाग कितने पे 8वें, और बाकी का कितना है 10% है, बाकी का कितना 10%, और पूरे पे कितना है 8.8, पूरे पे कितना है 8.8 है, राइट। एलिगेशन अगर लगाओगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 10 में से 8.8 गया तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0.8। तो 4 से काट दो तो कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3:2। किस रेशियो में, वो धन किस रेशियो में होगा, 3:2 के अनुपात में वो है धन होगा। किस अनुपात में होगा मेरे भाई, 3:2 के अनुपात में होगा, राइट मेरे भाई। तो 3:2, यहां से मेरे भाई टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 5 यूनिट है, और ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,000 है, कितना है 10,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000, कितनी आ जाएगी भाई 2,000। एक यूनिट की वैल्यू अगर 2,000 आ जाएगी तो 8% वाला कौन सा ये है, तो यहाँ से 8% में कितने यूनिट है, तो कह सकते हो 3 यूनिट है, और इसी 3 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बोलो भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन सबसे पहले यहां पे हम नोट कर लेते हैं, क्या है a² माइनस 1 माइनस 2x और माइनस क्या है x² है। अगर मैं बात करूं इस पूरे वाले भाग की बात करूं, इस पूरे वाले भाग की बात करूं तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, अगर यहां से मैं माइनस बाहर, अगर यहां से क्या करूं माइनस अगर बाहर कॉमन ले लूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस 1 प्लस 2x प्लस x² लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछूं कि बेटा इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलोगे कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो फिर क्या होगा मेरे भाई, अगर a² और यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, क्या इसको हम 1 प्लस x क्या नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 1 प्लस x का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसको 1 प्लस x का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे भाई ये क्या बन गया है a² माइनस b² बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये a² माइनस b² बन रहा है। इसको अगर मान लो या x² माइनस, इसको कुछ और ले लो और नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम कुछ और दे दो। इसका नाम अगर हम दे देते हैं x² माइनस y² बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसको मान लिया हमने क्या x मान लिया, इसको पूरे को मान लिया y मान लिया, राइट। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई a प्लस बी और इनटू क्या लिख सकते हैं a माइनस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे भाई क्या हो जाएगा a प्लस 1 प्लस x, ये अगर ब्रैकेट लगाना है लगा दो, नहीं लगाना है तो खोल दो, ठीक है। तो ये एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया, फिर इनटू क्या आ जाएगा, इनटू आपका आ जाएगा a माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एडजेक्टिव लिख सकते हैं। तो अगर इसका हमने अंदर वाला ब्रैकेट खोला तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 1 प्लस x
और दूसरे भाग को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1, और ये माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस एक्स, यही आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में ये दिया है, ये कौन से ऑप्शन में दिया है, a प्लस 1 प्लस एक्स, a प्लस 1 देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये वाला ऑप्शन है आपका। देखो a प्लस 1 प्लस a प्लस 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे बीच में आपका ये क्या है, ये आपका a माइनस 1 माइनस एक्स, ये ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस हिसाब से आपका अगर ये ऑप्शन है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर है आपका 9, एक वर्ग का क्षेत्रफल 9am² प्लस 12am प्लस 4 है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा की माप ज्ञात कीजिए, वर्ग की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। क्या मेरे भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो आपसे अगर पूछेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 3m प्लस 2 का क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका, 2m प्लस वो 3m प्लस 2 का क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, राइट। ठीक है, और जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग, राइट। क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। और यहाँ पे क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3m प्लस 2। क्या दिया है, 3m प्लस 2 का वर्ग दे रखा है। ठीक है, और वर्ग अब पूछा क्या है, भुजा पूछी गई है, तो यहाँ पे भुजा का वर्ग मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आपका क्या हो जाएगा 3m प्लस 2, और ये क्या है आपकी, क्या है, भुजा है। क्या है दोस्तों, भुजा है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 3m प्लस 4 विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 3m प्लस 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बोलो। कह रहा है नीचे दिए गए डेटा पर आधारित बनाए गए निम्नलिखित बार ग्राफ में कितने छात्रों का सर्वेक्षण किया गया है। अपने पसंदीदा रंग के लिए वोट करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। अपने पसंदीदा रंग के लिए वोट करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। नीचे दिए गए डेटा के आधार पर बार ग्राफ में कितने छात्रों का सर्वेक्षण किया गया है। हाँ, तो यहाँ पे कितनी संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे मेरे भाई ये कितना है, 10 है। 10 के बाद में ये आपका कितना आ जाएगा, ये 7 हो गया, और ये आपका ये भी आपका कितना है, 7 है। ये आपका कितना है, 6 है, और ये आपका कितना है, 4 है, और ये आपका कितना है, 7 है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना है, 6 है। कितनी संख्या हो जाएगी, कितनी संख्या हो जाएगी, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होता है, 20, और 20 और 4 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 7 कितना 31, और 31 5 36, 36 6 42, और 42 और 10 कितना हो जाएगा,
52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 विल बी राइट आंसर। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 52 विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 11। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर आपका है 11, राइट। तो क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी संख्या कितना? 8 नहीं, 24 से विभाज्य है, राइट। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 8 और 3 की अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 8 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इजी किसका होता है भाई? सबसे पहले इजी होता है 3 का, ठीक है। तो 3 का हम देखेंगे। 3 को अगर हम बना के क्या करते जाएंगे? काटते जाएंगे। अब जैसे ये हमारा कितना है? 12 और 1 3, 2 और 1 कितना है? 3 है, तो इसको काट दो। 8 और 4 12, 1 3 है, और ये बचा कितना इसमें? 8 बचा है। तो क्या ये 8 3 से डिविजुअल है? बिल्कुल नहीं डिविजुअल है, तो ये डिविजुअल भी नहीं होगा, राइट। इसके बाद में अब यहाँ से देखो 6 कट रहा है 3 से, 9 कट रहा 3 से, ये भी कट रहा 3 से, ये भी कट रहा 3 से, 8 5 13, 13 क्या 3 से कट रहा है? 13 क्या 3 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा, तो ये आंसर भी आपका नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद में इसको हम अगर देखते हैं, 3 3 से कट रहा है, ये 3 3 से कट रहा है, और ये 5 4 9, 9 भी 3 से कट रहा है, फिर बचा 8। क्या ये 8 आपका 3 से डिविजुअल है? नहीं डिविजुअल, तो आंसर भी नहीं डिविजुअल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ 6 कट रहा, 6 कट रहा, फिर 6 कट रहा और 6 कट रहा, और यहाँ पे अब बचा कितना? 8 5 13, 13 और 7 कितना होता है? 20, और 20 और 4 24 होता है। क्या 24 3 से डिविजुअल है या नहीं? 3 से बिल्कुल आप कहेंगे कि 24 3 से 101% डिविजुअल है। अगर 100% 3 से डिविजुअल है तो आंसर भी 100% ही होगा। तो राइट आंसर, अगर मेरा मान लो 1 से 2 ऑप्शन 3 से डिविजुअल होते तो मुझे क्या करना होता है? लास्ट के 3 डिजिट को डिविजिबिलिटी रूल चेक करते। तो किसका हम चेक करते? लास्ट के 3 डिजिट। तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट इसी का चेक कर लेते हैं, 6 5 और 6। अगर क्या ये 8 से कटता है या नहीं कटता है? तो कहोगे मेरे भाई 8 8 64, बचा कितना? 1 और 16 हुआ, 8 दूनी 16। तो ये 8 से भी डिविजुअल है और 3 से भी डिविजुअल है, तो राइट आंसर भी कौन सा होगा? लास्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर है ये 12। कह रहा है 6 पुरुष 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं। 77 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक महिला, एक लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? क्या करना है मेरे भाई? यहां से सबसे पहले क्या निकालना? एफिशिएंसी। 6 मैन जो काम कर रहे हैं वही कौन कर रहा है? 2 वुमेन कर रही हैं। कितने कर रही होंगी? 2 वुमेन कर रही हैं, राइट। फिर यही सेम काम, वही काम 4 लड़के कर सकते हैं। यही काम कौन कर लेते हैं? 4 बॉयज कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहां से मेरे भाई, यहां से अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो क्या करना? 6 2 और 4 का एलसीएम ले लो और भाग दे दो। जो बटे में आएगा वही क्या होगा? कार्य करने की क्षमता का रेशियो होगा। वही क्या होगा? कार्य करने की क्षमता का रेशियो। तो 6 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो यहां पे भी 12 से भाग दे दो, यहां पे भी 12 से भाग दे दो, और यहां पे भी 12 से भाग दे दो। 6 दूनी 12 और 2 छंग 12 और 4 तियां 12। तो यहां से मेरे भाई इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? M/W/Y, और ये आपका रेशियो आ जाएगा 2:6:3।
राइट। ये आ जाएगी। आदमी के कार्य करने की क्षमता 2 है, औरत की 6 है और लड़के की कितना है, 3 है। सबसे कमजोर कौन है, आदमी है, क्योंकि आदमी हो चुका है बूढ़ा। क्या हो चुका है, आदमी हो चुका है बूढ़ा, इसलिए उसकी क्षमता कम हो गई है। ठीक है। और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, महिला। ठीक है। तो चलते हैं। अब यहां से किसी एक को ले लो। किसको लेना है, 4 लड़कों को ले लेते हैं। कितने लड़के हैं, 4 बॉयज हैं। वो 4 बॉयज हैं। बॉयज की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो मल्टीप्लाई 3। और कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 4 लड़के कितने दिन में करते हैं, 77 दिन में कर लेते हैं। राइट, 77 दिन में कर लेते हैं। तो मेरे भाई, एक लड़का, एक आदमी, एक औरत, तीनों मिलके, तो एक आदमी की इफिशियंसी 2 है, औरत की 6 है, लड़के की इतनी है, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 11 है। तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 11 है। और डे निकाल लो, तो 11 7 77, 11 7 77, 4 12 और 12 84। तो डे कितने लगेंगे, डे कितने लगेंगे, 84 डे विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, 84 विल बी राइट आंसर। 84 दिन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा दिन, क्या कितना आंसर सही हो जाएगा, 84 वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्या कह रहा है, 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अमन ने एक बैंक से 8% की दर से 50,000 रुपए का ऋण लिया, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 3 वर्ष बाद उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। 3 वर्ष बाद उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। कितना ब्याज लिया उसने, 50,000 रुपए लिया है, 50,000 लिया है। तो यहां से मेरे भाई 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 2/25 होती है। या फिर क्या करो, इसको हम 8% से 3 साल का क्या निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहां से पहले साल 8% से कितना निकलेगा, 8% कितना निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40, 8 5 40 और 2 जीरो, 4,000। ठीक है। दूसरी साल में फिर 5 कितना, 4,000 है, कितना ब्याज कितना हुआ, 4,000 हुआ। अब इस 4,000 पे अगर ब्याज निकालते हैं, 4,000 पे अगर कितना 8% का ब्याज अगर निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 320 रुपये हो गया। फिर 320 का अगर हम 8% निकालेंगे, 8% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 तियां 24, 24 25। ठीक है। तो किस रेशियो में हमने बोला था, पहले बताया भी है कि जब 3 साइकिल हो, 3 साइकिल के लिए हमें क्या निकाल, रेशियो में 3:3:1 में। अगर 2 रेशियो हो तो क्या करते हैं, 2:1। अगर 4 रेशियो हो तो 4:6:4:1। ठीक है। इस तरह से हम, तो यहाँ पे मेरे भाई कितना, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लाई कर दो। राइट। तो यहाँ पे 5 कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4,000 और 4 तियां 12, कितना आ जाएगा भाई, 12,000, 4 तियां 12,000 प्लस कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 900, 960, 960 और प्लस क्या आ जाएगा, 25.6। ठीक है। अगर हम इसको 25 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 985। कौन सा आंसर आ रहा है, 985 लगभग आपका
यहाँ पे 50 और ये कितना 62, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 और 12,900, 12,985 रुपये और क्या आ जाएगा 60 पैसे, राइट। अब इसमें अगर ये क्या है, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ से अमाउंट की अगर जब बात करें, अमाउंट की बात करता है तो क्या हो जाएगा CI प्लस क्या हो जाएगा प्लस प्रिंसिपल। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, लगभग क्या आ जाएगा 62,985.60 पैसा, यानी कि कह सकते हैं 62,986 रुपए। कौन से आंसर के साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, cos x माइनस बाई, क्या दिया है cos x माइनस बाई बराबर आपको दिया है √3/2 sin x प्लस बाई बराबर क्या दिया है 1 दिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए साइन, इसको मान लो क्या मान लो x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है साइन x, क्या है मेरे भाई साइन x प्लस बाई बराबर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे भाई x प्लस बाई बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। सिमिलर टू यहाँ पे cos x माइनस बाई बराबर √3/2, ये आपका किसका होता वैल्यू होती है, cos x माइनस बाई बराबर क्या होता है cos 30 डिग्री का, cos 60 का नहीं 60 का, अच्छा √3/2 होता है, तो ये साइन का होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री साइन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो यहां से मेरे भाई x माइनस बाई बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से ये आपका आ जाएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा 120। तो x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। x बराबर अगर 60 डिग्री आ गया, x बराबर अगर 60 डिग्री आ गया तो y बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा y बराबर 30 डिग्री। तो राइट आंसर भी आपका क्या आ जाएगा x 60 और y 30। तो पूछा क्या गया x और y का वैल्यू पूछा गया है, तो x और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 और 30। x और y के माप क्या होगा, यहाँ पे और भी क्या दिया है यहाँ पे ये, हाँ एक चीज यहाँ पे ये सब सॉल्व करने की, मुझे लग रहा ये सब सॉल्व करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सब सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक पॉइंट आपको पकड़ना था, क्या पकड़ना था, ये जो x प्लस बाई की वैल्यू कितनी दी है 0 और 90 के बीच में दी है। किसके बीच में, ये 0 तो ये तो सारे के सारे 90 ही दिए हैं, तो आंसर ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सोचा इसमें ज़्यादा दिया है, तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर है 15। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है एक विक्रेता 14 खिलौनों को खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। गणना करें कि ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। मतलब वो कह रहा है वो 14 नहीं खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, मान के चलते हैं कि 14 जो खिलौने हैं उनकी कीमत 1-1 रुपए है, सभी की कीमत कितनी 1-1 रुपए है। उसने क्या किया है कि खिलौने कितने उसने दिए हैं, 14 4 18 खिलौने दिए। कितने खिलौने दिए, 18 खिलौने दिए हैं। 18 में से अगर उसने कितने डिस्काउंट दिए हैं, 4 खिलौनों की कीमत डिस्काउंट दी है, किस पे दी है 18 पे, तो 4/18
गुणे क्या हो जाएगा 100, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, तो आंसर आपका आ जाएगा 200/9 आ जाएगा। 9 से अगर काटोगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और फिर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18%। कितने परसेंट की छूट दी है, 22 सही 2/9% की उसने क्या दी होगी, छूट दी होगी। कितने परसेंट की दी होगी, 22:2/9% की क्या दी होगी, डिस्काउंट दी होगी। राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन नंबर है 16। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये 16। करिए एक बार। क्या होगा इसका आंसर, कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर और शेष का 10% घर के किराए पर व्यय करता। उसके बाद कितना 12,000, ये है कितना है 12,000 शेष बचता है। उसका कितना है, उसका वेतन कितना है। सपोज मान के चलते हैं 100 रुपए वो कमाता है, 100 में क्या करता है 10% क्या करता है, दैनिक उपभोग में खर्च कर देता है, दैनिक उपभोग में खर्च कर देता है। अब बचता कितना है 90 का 30% घर के किराए पे। कितने का, 90 का 30% किस पे कर देता है, किराए पे। लेकिन शेष कितना बचता होगा 30, तो शेष बचता है 70%, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 12,000। राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप 1 मिनट, इन जीरो को मत कैंसिल करो। क्या करना है, ये 2 जीरो, ओ शिट, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। राइट। अब यहां से क्या करना है, 63 की वैल्यू कितनी है, 63 की वैल्यू आपको दे रखी है 12,000 दे रखी है 12,000। पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो उसका वेतन कितना होगा, 100 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है। तो यहां से मेरे भाई किससे कट रहा है, 3 से अगर काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये आपका कितना जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 3 चौकू 12, 4,000 आपका आंसर आ जाएगा 4,000, और 2 जीरो लगा दो और बटे क्या कर दो 21। राइट। तो 21 एकन 21 क्या आ जाएगा, 21 एकन 21, और बचा कितना है 19 बचा है। कितना बचा है 19 बचा। 19 के बाद एक जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा। ठीक है, 9, और फिर इसके बाद में और थोड़ा नंबर्स बचेगा, तो लगभग 19 से ज़्यादा है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत छोटे हो गए। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 19,154 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, 19,154 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा किसका है, ये आपका है DI का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा दिए गए ये एक ग्राफ दिया गया, दिए गए बार ग्राफ में अध्ययन करें 5वीं 6ठी और 8वीं, 5वीं 6ठी और 8वीं। ठीक है, तो यार 5, 10, 15, ठीक है, ये है 5वीं है,
ये है पांचवी, ये है छठी है, और कौन सा है आठवीं, ये आठवीं। आठवीं में कितना है, ये आपका कितना है 75 है, और पांचवी में 5, 10, 15, 20, अच्छा ये 25 है। ये कितनी है, आठवीं में 25 है, और ये आपका कितना है 30 है, और ये आपका कितना है 35 है। तो क्या पूछा कि पांचवी, छठी और आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों की औसत संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये वाले 5 अगर इसको दे दिया जाए, 5 अगर इसको दे दिया जाए तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर है 18। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो उसकी गति ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए गति मतलब b बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन होता है, क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपकी कितनी 200 मीटर है, 200 मीटर है, और कितने सेकंड में 24 सेकंड में। अब इसको बदलना किस में है, किलोमीटर पर सेकंड में। तो ऊपर 18 और नीचे 5, 6 चौगु 24 और 6 तियां 18। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 20 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 तियां 30 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर विल बी राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 19 है। कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा। कह रहा है नासिक से दमन की यात्रा करते समय 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की चाल और अगले 3 घंटों में 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बराबर क्या कह सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। राइट। तो यहां से मेरे भाई 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो यहां से कितनी दूरी चल लेगा, ये आपकी दूरी कितनी चल लेगा 50 किलोमीटर। फिर अगले 3 घंटे तक कितने की, 60 की स्पीड से, तो 6 तियां 18 मतलब 180 की स्पीड से, तो कितनी हो जाएगी 230 किलोमीटर। कितनी दूरी चलेगा 230 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना, 1 घंटा ये, और ये कितना है 3 घंटा ये, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 घंटा। तो 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 30 हुआ, 4 सत्तो 28, 4 पंचे 20 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, नए घन की भुजा। देखो जो घन होते हैं वो उनका जब किसी एक शेप से दूसरे शेप में अगर कन्वर्ट किया जाए तो उसका पता क्या करना चाहिए, वॉल्यूम निकालना चाहिए। ठीक है, तो पहले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, क्यूब ऑफ
एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब, मतलब भुजा की का घन। तो यहाँ पे तीनों का अगर जोड़ देंगे तो कितना, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस कितना है, 10 का क्यूब। ये सब पूरा क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 216 512 प्लस कितना हो जाएगा, 1000। तो कितना पूरा आ जाएगा भाई, पूरा आ जाएगा यहाँ पे 6 2 8 2 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये 1, 1728। 1728 ये किसका, अगर बड़ा वाला जो ए क्यूब, अब ये हमारा क्या बन गया है, बड़ा वाला ए क्यूब, मतलब बड़ा वाला जो क्यूब है उसका क्या हो जाएगा, घन। तो इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से किसका ये निकलेगा, तो ये आपका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लास्ट के 3 डिजिट का। 3 डिजिट में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे क्या बन रहा हो, 8 बन रहा होगा, 8 बन रहा होगा। तो वो ऐसा कौन सा नंबर है जो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 8 बन रहा हो, तो वो कौन सा नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो इकाई का अंक जिसमें 2 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो क्या आ जाएगा, 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अभी निकल रहे हैं 10 मिनट। हाँ, कितने बजे, हाँ तो 10 मिनट थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, कौन मॉल तक, तो कल कर लेना। मतलब आज और एक दिन में कुछ दिक्कत हो जाएगी, कल कर लेना। तो मैं अभी बस 10 मिनट की क्लास 5 मिनट की बची है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 21, यदि 48 72 108 का चतुर्थानुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपात एज इट इज ऐसे ही रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या ना मान लें, x मान लें। ठीक है, x मान लें, या फिर ऐसे लिख लो 48 अनुपात क्या हो जाएगा 72 समान अनुपात 108 और ये क्या हो जाएगा x। इन दोनों का आपस में गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा, तो क्या हो जाएगा 72 गुणे 108 बटे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 12 चौकू 48 और 12 छंग 72, 4 से काट दिया तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्तो 28, कितना आ जाएगा 6 सत्तो 42, कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा 6 सत्तो 42 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, 162 विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा, 162 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कह रहा है एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, समषटभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज ऐसा होता है, समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर, हेक्सागन कह सकते हैं उसे, का क्षेत्रफल बराबर होता है 6√3/2 कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो 3√3/2 a² ये होता है। तो वैल्यू कर दो
रख दो बाई 2, और a की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। 2 से काट दिया तो कितना आ जाएगा 50, और 50 यहाँ क्या होता है 150 √3 विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई 22/7 है, तो निकाल दो। अगर व्यास गोला है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3। पाई मतलब पाई की वैल्यू कितनी हम रखेंगे 22/7, कितनी रख देंगे 22/7, 22/7, और ये रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, कितना हो जाएगा 21/2, 21/2, 21/2, राइट। अब यहां से 1 2 2, ये 4 काट दिया, 2 से ये 11 काट दिया, 7 21 काट दिया। ठीक है, अब यूनिट डिजिट देखो, अब यहां से क्या करना है 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, मतलब यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, तो 1 ना इसमें है ना इसमें है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में, अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जॉन के विज्ञान में औसत 80% है और गणित में अंक 90% है। विज्ञान और गणित में कितना संयुक्त है 84 है। ठीक है, यदि विज्ञान में जॉन को कुल 54,000 अंक हैं, तो जॉन का गणित में अंक कितने हो जाएंगे। क्या करना है, एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, जॉन के विज्ञान में कितने हैं 80 हैं, विज्ञान में मतलब साइंस में कितना है 80% है, और मैथ में कितना है, मैथ में आपका कितना है 90%, और दोनों में कितने हैं, दोनों में 84% है, तो 84 यहाँ पे रख दो। एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन लगाया तो कितना आ जाएगा 90 मतलब 6, और ये 4 मतलब 3, और ये 2, तो किस रेशियो में है 3:2 के रेशियो में है। अब यहाँ पे कह रहा है विज्ञान में जॉन के कुल कितने हैं 54,000 अंक हैं। विज्ञान में मतलब 3 है, 3 की वैल्यू कितनी है 54 है, 3 की वैल्यू 54 है, तो ठीक है, तो 18,000 यहाँ से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 18,000 से, तो 18,000 तियाँ 54,000 होता, कितना होता है 54,000, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000 से गुणा करेंगे, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 36,000 विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी ये है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। बताइए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये आपका दिया है, क्या दिया PQ + 27, इसको क्या करना है खोलना है। ठीक है, तो जब आपको क्या दिया होता है PQ + Q3, ऐसा कुछ अगर आपको दे दिया जाए तो आपको क्या करना होता मेरे भाई P + Q इंटू क्या हो जाता है P² + Q² और माइनस क्या हो जाता है PQ। बस इस फॉर्म में हमें ओपन कर देना है। तो यहाँ से मेरे भाई ये क्या है PQ, और ये इसको क्या ले सकते हैं P की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं PQ प्लस क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब एज इट इज हम खोल देंगे तो यहाँ से मेरे भाई क्या आ जाएगा P + 3 मतलब ये कैंसिल इजीली। ठीक है, फिर इसके बाद में इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा P² और +9 और माइनस क्या हो जाएगा
3p, ये किसी ऑप्शन में है या नहीं, बिल्कुल कहेंगे। ये माइनस वाला दोनों में है, तो इसमें क्या है, पूरा प्लस है, तो ये भी कैंसिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे मेरे दोस्तों 25 क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल आपकी लाइव क्लास मिलेगी। आज थोड़ा काम पड़ गया, एक क्लोज रिलेशन में शादी है तो वहाँ जाना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, और इसी तरह से आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 1 to 1 में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।